मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। मित्रों, आज का विषय है शनिदेव कब वक्री हो रहे हैं और शनिदेव की वक्री काल के समय में कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जितने भी मेरे कन्या राशि के भाई बहन दर्शकों, आप सभी को विशेष रूप से जय माता दी और प्रणाम करता हूं। दर्शकों, आज का जो विषय है कि शनिदेव वक्री होने के पश्चात आपके राशि पर क्या क्या प्रभाव देंगे। वैसे दर्शकों, बात करें तो आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपके जीवन में दर्शकों पहले से ही लगातार समस्याएं ही चल रही हैं। एक काम आप अच्छा करते हैं तो दूसरा काम आपका खराब हो जाता है। लगातार आर्थिक स्थिति कुछ लोगों की कमजोर हो रही है। कुछ लोगों के कुछ ऐसे कार्य हैं दर्शकों जिसमें आपने बहुत ही जी जान से मेहनत किया है दर्शकों, और वही काम आपका खराब भी हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों के जीवन में दर्शकों ऐसा हुआ कि पिछले कई महीनों से सैलरी रुकी हुई है, सैलरी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपका खुद का मेहनत का पैसा आपको नहीं मिल रहा है, कर्ज को लेकर के परेशान है, बीमारी को लेकर समस्याएं बन रही है, मैरिड लाइफ में भी समस्याएं अभी तक लगभग चली रही थी दर्शकों। तो एक प्रकार से कहें तो दर्शकों, वक्री होने से पहले ही कन्या राशि के जातकों के जीवन में लगातार समस्याएं ही चल रही हैं, ऊपर से शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं। और वक्री होने के पश्चात आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देंगे दर्शकों, तो इस वीडियो को आप प्लीज स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने राशि के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी प्राप्त हो। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो में पहली बार आए तो आप सभी से निवेदन है, आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ दर्शकों, अगर आपके जीवन में लगातार कुछ समस्याएं चली आ रही हैं, उसका कोई आपको निवारण नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप अपनी एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ या जन्म का टाइम आपको नहीं पता, तो आप अपनी दोनों हाथ की हस्तरेखा में भेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा करके आप उससे पर्सनली बात करके अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, वीडियो के लास्ट में आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा, इसको करने से आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं जिसको आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं कि शनिदेव का जो वक्री का काल है दर्शकों कब से कब के लिए प्रारंभ होगा। मित्रों, शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं और 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक दोस्तों शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। दर्शकों, बात करें तो आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपके राशि चक्र के सप्तम स्थान पर मीन राशि पर शनिदेव विराजमान है, लेकिन ये 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। दर्शकों, वक्री होने के बाद शनिदेव जहां पर विराजमान होते हैं, क्योंकि ये वक्री का अर्थ होता है दर्शकों कि वही ग्रह उल्टा चाल चलना। कोई भी ग्रह अगर उल्टी चाल चलना प्रारंभ करता है तो हम उसे वक्री ग्रह कहते हैं दर्शकों। तो ठीक है, शनिदेव 13 जुलाई से वक्री हो रहे हैं। वक्री कहां से? आपके सप्तम स्थान से मीन राशि पे हो रहा है दर्शकों। यहां से संबंधित थोड़ी सी समस्या जरूर से जरूर शनिदेव देते हैं वक्री होने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी चीज दर्शकों ये है, शनिदेव की जो दृष्टियां होती है ना, 3 दृष्टि, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, इनकी वक्री होने के पश्चात इनकी जो दृष्टि का जो फल होता है, बुरा फल भी कई गुना बढ़ता है और अच्छा फल भी कई गुना बढ़ जाता है। तो आज हम आपके राशि में चक्र में देखेंगे कि इनकी दृष्टि कहां पर पड़ रही है, अपने शत्रु राशि पर, मित्र राशि पर, जहां पर पड़ेगी उसका अच्छा फल देगी। इसके बाद दर्शकों बात करते हैं, आपके सप्तम स्थान पर शनि विराजमान। ठीक है, शनि विराजमान हो, सप्तम स्थान किस चीज का कारक होता है दर्शकों? सप्तम स्थान दर्शकों आपके मैरिड लाइफ का कारक होता है। जैसे ही 13 जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ में न किसी बात को लेकर के कुछ मतभेद हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने के योग बनेंगे। साथ ही साथ आप ये समझिए कि यहाँ तक स्थिति खराब हो सकती है कि आपके डिवोर्स भी हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में नहीं होती, आपकी मैरिड लाइफ में नहीं होती, बहुत ही आपके पति पत्नी में बहुत ही प्यार है, भगवान करे ऐसा हो। साथ ही साथ अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपके पार्टनर का या पत्नी का या पति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह के योग भी बन सकते हैं और स्वास्थ्य में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप कन्या राशि के जातक हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, अपने पार्टनर का विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और हाँ, अगर छोटी छोटी बात पर मतभेद हो रही तो उस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए मन से। अगर छोटी छोटी बात पर मतभेद करेंगे तो निश्चित रूप से बात आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिल रही है जैसे ही शनि वक्री हो रहे हैं दर्शकों आपके सप्तम स्थान पर मीन राशि पर शनि देव। इसके साथ ही साथ दर्शकों, आप कन्या राशि जातक है, अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ, स्त्री है आप पुरुष है, और 13 जुलाई के बाद अगर आपके रिश्ते की बात कहीं बनती है तो रिश्ता लगभग एक प्रकार से पक्का होने के बावजूद भी टूटने का योग भी बन रहा है। लेकिन कई लोगों के रिश्ता पक्के भी होंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में दर्शकों ये देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली में जब शनि मजबूत स्थिति में होते हैं तो ये कारक ग्रह आपको मजबूत फल देते हैं। तो एक प्रकार से कई लोगों के जीवन में ऐसा होगा कि रिश्ते की बात पिछले भी कई बार हुई होगी दर्शकों कि रिश्ता लगभग आपका पक्का हो गया होगा, लास्ट में आपका जाके रिश्ता मतलब समाप्त हो गया बिना कोई कारणवश। ठीक है, स्त्री हो या पुरुष हो। इसके साथ ही साथ दर्शकों, जो सप्तम स्थान होता है ना, आपके मैरिड लाइफ के साथ ही साथ आपके लाइफ पार्टनर के साथ साथ आपके बिजनेस पार्टनर का भी स्थान होता है।
तो थोड़ा 13 जुलाई के बाद जैसे ही शनि वक्री होंगे तो शनि दर्शकों एक प्रकार से उद्योग के कारक होते हैं, ठीक है, कर्म के देवता भी होते हैं, शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो आपके पार्टनर से भी थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, काम को लेकर के थोड़ा सा आपके जो हो सकता है मतभेद बढ़ सकते हैं, मनमुटाव बढ़ सकता है, एक दूसरे से बातचीत आपकी बंद हो सकती है, थोड़ा सा आपके काम पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो थोड़ा अपने पार्टनर से अगर छोटी मोटी बात है तो उसको इग्नोर करना अगर आप सीखेंगे तो लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज, आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो अच्छा चलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये तो रहा शनि का प्रभाव आपके सप्तम स्थान में। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि शनि की 3 दृष्टियां हैं, कि दृष्टि हम देखेंगे कहां पर पड़ रही है। अगर दृष्टि अच्छी पड़ेगी तो आपके लिए बहुत शुभ करेंगे, अगर अशुभ होगी तो बहुत ही अशुभ करेंगे। ध्यान से देखिए दर्शकों, हम सब देखते हैं सबसे पहली दृष्टि कौन सी, तीसरी दृष्टि। 1 2 3 शनि की तीसरी दृष्टि कहां पर पड़ी है कन्या राशि वालों, शनि की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही। कहां पर पड़ रही वृषभ राशि, भाग्य स्थान में, नवम स्थान में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, वृषभ राशि पर पड़ रही है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र क्या होते हैं, शुक्र शनि के बड़े ही परम मित्र होते हैं। जब शनि के मित्र के राशि पर एक प्रकार से दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर क्या करेंगे शनि, बहुत कई गुना ज्यादा अच्छा फल देंगे, आपके भाग्य स्थान को कई गुना ज्यादा बढ़ाएंगे। जब इंसान का दर्शकों भाग्य बली होता है, भाग्य मजबूत होता है ना, जो काम नहीं भी बनने वाला होता है वो भी काम आपका बन जाता है। जो लगातार आप पिछले कई वर्षों से हो सकता है मेहनत कर रहे हैं और वो काम आपका अटका हुआ है, कोई बहुत ही बड़ा काम है दर्शकों नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी दर्शकों जीवन में बहुत बड़ा काम होता है तो उसके कारक शनि देव होते हैं, वो देव शनि की कृपा से ही होगा। और ये बहुत अच्छा संयोग आपके लिए है कन्या राशि वालों कि आपका भाग्य स्थान मजबूत हो रहा है और 13 जुलाई के बाद आपका धर्म स्थान भी मजबूत होगा। भगवान की कृपा से पूजा पाठ में मन बहुत बढ़ेगा, कोई आप विशेष साधना भी कर सकते हैं। इसी के साथ भाग्य मजबूत होगा तो जितने भी आपके काम पेंडिंग पड़े हैं निश्चित रूप से आपके काम बनेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके कार्य नहीं बनते तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हस्तरेखा का विश्लेषण जरूर से जरूर हमसे आप करा सकते हैं। दर्शकों इसके बाद हम देखते हैं कि दो तीसरी दृष्टि है, यहाँ पर बहुत अच्छा बली कर रहे हैं, अच्छा फल दे रहे हैं। इसके बाद जो शनि देव की सातवीं दृष्टि दर्शकों आपकी राशि पर ही पड़ रही है। आपकी राशि के स्वामी कौन होते हैं, कन्या राशि लोग बुध ग्रह होते हैं। बुध ग्रह भी शनि के मित्र होते हैं, तो अर्थात आपके लिए तो निश्चित रूप से वरदान से कम नहीं है। शनिदेव की दृष्टि आपकी जब राशि पर ही शनिदेव की सातवीं दृष्टि दर्शकों पड़ेगी तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। जो छोटा मोटा जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, आपका फिजूल खर्च हो रहा था उसमें अच्छा होगा, पैसा नहीं खर्च होगा फिजूल, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कर्ज में आपको बहुत ही बड़ा राहत मिलेगा। जो आपके साथ फ्रॉड हो रहा था, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, ऐसी चीजों में आप अपने शत्रु पे खुद ही मतलब एक प्रकार से उनके ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो एक प्रकार से आपकी राशि पर पड़ने से आपकी राशि को विशेष एक प्रकार से बल दे रहे हैं शनिदेव, जिससे कि आपसे कई सारे कार्य दर्शकों आप यूं ही अपना बना लेंगे। इसके बाद दर्शकों बात करते हैं सातवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है शनिदेव की, 8वीं 9वीं 10वीं, शनि की 10वीं दृष्टि आपके राशि चक्र के चतुर्थ स्थान पर धनु राशि पर। धनु राशि पर दर्शकों शनिदेव प्रकार से मिलता जुलता फल देते हैं, ठीक ठाक ही फल देते हैं, क्योंकि धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध होता है शनिदेव का, तो एक प्रकार से धनु राशि पर अच्छा फल देंगे। और सबसे बड़ी बात दर्शकों शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, वह 10 गुना ज्यादा और पावरफुल होकर पड़ेगी। जिस स्थान पर आपके सुख स्थान पर, मतलब एक प्रकार से समझिए कि जो लगभग 2-2.5 साल से लगातार आपको कष्ट मिल रहा था, दुख मिल रहा था, उस चीज का अंत होने वाला है, क्योंकि शनि की वक्री दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है। आपके सुख स्थान को कई गुना मजबूत बनाएगी दर्शकों। ये इसी के साथ ही साथ आपके नए घर में आपको प्रवेश भी कराएगी। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप अपने खुद के मकान में प्रवेश करेंगे। मकान लेने का प्रबल योग शनिदेव की कृपा से बनेगी, प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, वाहन लेने के योग बनेंगे, यहाँ से अच्छे योग बनेंगे। पैसा नहीं कि सभी लोगों को योग बन रहे हैं भाई, जो चाहता है अब मकान में रहने के लिए, नए वाहन जिसको जरूरत है वो लेगा तो उसी के योग बनेगा, लेकिन बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दर्शकों की देखिए, इनकी 3 दृष्टियां शनिदेव की पड़ रही है और मजबूत पड़ रही है। जितने भी विद्यार्थी हैं आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाएगी कन्या राशि वालों, आपसे बहुत मेहनत कराएंगे शनिदेव और आप निश्चित रूप से अपने हर एक कार्य क्षेत्र में सफल जरूर होंगे। और विशेष रूप से शनिदेव कर्म के देवता होते हैं, आपके कैरियर पे बहुत अच्छा फोकस करेंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप चाहे इंडिया में है विदेश में कहीं पर भी है, तो आपको अतिशीघ्र जॉब मिलेगा दर्शकों। इसी के साथ ही साथ अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कुछ बड़ा योगदान भगवान की कृपा से होगा, कुछ बड़ा आपको सफलता प्राप्त होगा।
आपके करियर से संबंधित। और अगर आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में, तो वहां से संबंधित कुछ बड़े प्रमोशन हो सकते हैं, सैलरी बढ़ सकती है, आपकी काम की सराहना हो सकती है, और ऊपर से काम का जिम्मेदारी आप भी आपको 13 जुलाई के बाद से बढ़ने के प्रबल होगा। दर्शकों, एक प्रकार से कहें तो शनि वक्री होने के पश्चात कन्या राशि वालों के लिए निश्चित रूप से थोड़ा सा कम, लेकिन 80% आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। दर्शकों, आपको उपाय क्या करना चाहिए? आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपको बुधवार के एक हरा पान का पत्ता लेना है, उसमें एक मुट्ठी हरी मूंग रख करके, एक सिक्का रख करके, 3 लौंग रख करके और 2 इलायची रख करके इस पत्ते को लेकर के जाइए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, कम से कम इस मंत्र को 11 बार बोल करके भोलेनाथ के शिवलिंग पर रख दीजिए और हाथ जोड़ करके मन में प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। और ये 3 बुधवार आपको करने हैं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर। इसको करिए, निश्चित रूप से आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। कई लोगों के कई सारे कार्य ऐसे पेंडिंग होते हैं जो नहीं हो पा रहे, तो आप इस उपाय को करिए। यह बहुत ही सटीक उपाय है और मैंने जितने लोगों को बताया है उन्होंने किया है तो बहुत अच्छा फल भी मिला है। साथ ही साथ दर्शकों, मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अपने इष्ट भगवान का नाम लिखे। और हाँ दर्शकों, आप जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ दर्शकों, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामना पूरी, आप लोग सदा सुखी हो। भगवान भोलेनाथ की जय जयकार। हर हर महादेव।